ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अंगराज के बारे में। अंगराज एक्चुअली में अंगराज कर्ण नहीं थे। उनको तो अन्य देश का राजा बनाया था दुर्योधन ने, इसलिए उनको अंगराज कहते थे। अंगराज लोमपाद थे, और जो लोमपाद थे वो दशरथ के मित्र थे, और वही अंग देश के राजा हुए। एक बार लोमपाद मतलब अंगराज ने जानबूझकर एक ब्राह्मण के साथ मिथ्या व्यवहार किया। इसी अपराध के कारण ब्राह्मणों ने राजा लोमपाद को त्याग दिया था। राजा ने पुरोहित पर मनमाना दोषारोपण किया था, इसलिए इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा बंद कर दी थी। इस अनावृष्टि के कारण प्रजा को बड़ा कष्ट होने लगा था। तब राजा ने तपस्वी, मेघावी और इंद्र से वर्षा करवाने में समर्थ ब्राह्मणों को बुलाकर इस संकट के निवारण का उपाय पूछा कि मेघ अब वर्षा कैसे करें। ये उपाय आपको सोचना, उन्होंने कहा। उनके पूछने पर मनीषी महात्माओं ने अपने विचार बताए। उन्हीं में से एक अश्रेष्ठ महर्षि भी थे। उन्होंने राजा से कहा, राजेंद्र, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण कुपित हैं, इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। साथ ही हम तुम्हें सलाह देते हैं कि अपने राज्य में महर्षि विभांडक के पुत्र वनवासी ऋष्यशृंग को बुलाओ। वे स्त्रियों से सर्वथा अपरिचित हैं और सदा सरल व्यवहार में तत्पर रहते हैं। वे महातपस्वी ऋष्यशृंग यदि आपके राज्य में पदार्पण करें तो तत्काल ही मेघ वर्षा करेगा। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। राजा ने यह सुनकर राजा लोमपाद अपने अपराध का प्रायश्चित करके ब्राह्मणों के पास गए। जब वे प्रसन्न हो गए तब पुनः अपनी राजधानी को लौट आए। राजा का आगमन सुनकर प्रजाजनों को बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर अंगराज मंत्र कुशल मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह करके एक निश्चय पर पहुंच जाने के पश्चात मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहां ले आने के प्रयत्न में लग गए। और राजा के जो मंत्री, शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्र के विद्वान और निधि पुण्य थे, अपनी मर्यादाओं से कभी च्युत न होने वाले नरेश ने उन मंत्रियों के साथ विचार करके उपाय जान लिया। तत्पश्चात भूपाल लामपाद ने दूसरों को लुभाने की सब कलाओं में कुशल प्रधान प्रधान वेश्याओं को बुलाया और कहा कि तुम लोग कोई उपाय करके मुनि कुमार ऋष्यशृंग को यहां ले आओ। तुम लुभाकर उन सब प्रकार के सुख सुविधाओं का विश्वास दिलाकर मेरे राज्य में ले आना। महाराज की बात सुनते ही जितनी औरतें थी उनका रंग फीका पड़ गया, वे अचेत सी हो गई। एक ओर तुम्हें राजा का भय था और दूसरी मुनि के शाप से डरी हुई थी। अतः उन्होंने इस कार्य को असंभव बताया। उन सब में एक बूढ़ी स्त्री थी। उसने राजा से इस प्रकार कहा कि महाराज, मैं उन तपोधन मुनि कुमार को लाने का प्रयत्न करूंगी, परंतु आप यह आज्ञा दें कि मैं इसके लिए मनचाही व्यवस्था कर सकूं। यदि मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं मुनि कुमार ऋष्यशृंग को यहां लाने में सफल हो सकूं। राजा ने उसकी इच्छा के अनुसार व्यवस्था करने की आज्ञा दे दी। साथ ही उसे प्रचुर धन और नाना प्रकार के रत्न भी दिए। तदंतर वह वेश्या रूप और यौवन से संपन्न स्त्रियों को साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक वन की ओर चल दी। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा की ऋष्यशृंगोपाख्यान विषय में 110वें अध्याय में ये चीजें बताई गई हैं। अभी हुआ यह था कि जो अंगराज थे, ऋषि तो आए वहां पे, ऋषिशृंग वहां पे आए और फिर गणिकाओं की सहायता से वर्षा भी हुई। फिर लोमपद ने ऋषिशृंग को अपनी कन्या शांता ब्याह दी थी। तो ये थे अंगराज। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।